अब प्रभु ब्रह्मा जी के साथ में बैकुंठ धाम में पधारते हैं कि उन्हें मानो उनका खोया हुआ भाई मिल गया हो। और शायद वो तीनों यही प्रतीक्षा कर रही थी कि जब प्रभु भगवान श्री चित्रगुप्त जी बैकुंठ धाम में पधारेंगे तभी सृष्टि संरचना के साथ प्रभु की सव्यवस्थित रूप से देखने के बाद ही ये सृष्टि व्यवस्थित रूप से चल पाएगी। प्रभु बैकुंठ धाम में पधारते हैं, सभी ओर जय जयकार हो रही होती है। प्रभु श्री हरि दोनों देवताओं का, दोनों देवों का स्वागत करते हैं। प्रभु श्री हरि कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी अपने हठ और तप के बल पर आज भगवान श्री चित्रगुप्त जी को साकार रूप में लाने के लिए, मनाने के लिए जो उन्होंने तप किया था, उस तप के बल पर भगवान चित्रगुप्त जी को देखिए साकार रूप में लेकर आज ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम पधार चुके हैं। मां सरस्वती अपना आसन छोड़ते हुए कहती हैं कि हे प्रभु आइए और आसन पर विराजमान होइए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान होते हैं। श्री हरि कहते हैं कि चित्रगुप्त जी आप भी अपना आसन ग्रहण करें। आज से इस बैकुंठ धाम में 3 नहीं 4 आसन लगेंगे। हम तीनों देवों को जो कार्य सृष्टि संरचना के संकल्प के बाद मिला था उनको व्यवस्थित रूप से संचालित करने का जो कार्य होगा वो आज से आप संभालेंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी को श्री हरि ने ये कार्य क्यों सौंपा जानते हैं आप? मेरी कथा कभी आप लोगों ने YouTube पे सुनी अब तक? लगातार हम अपने संदेश को देने का प्रयास कर रहे हैं। आज पृथ्वी लोक पर महादेव की ये नगरी है, बरेली की ये पावन धरा महादेव की नगरी में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन चित्रगुप्त पीठ के द्वारा किया जा रहा है। श्री हरि कहते हैं कि हे चित्रगुप्त तुम जन्म से ही समस्त प्राणियों के, किसी केवल मानव के नहीं, समस्त प्राणियों के चित्त में, चित्त स्वरूप में, यानी कि कारक शरीर के रूप में उत्पन्न रहते हो और समस्त प्राणियों द्वारा किए गए कर्मों को पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर आप फल देने का कार्य करते हैं। आप केवल मृत्युलोक ही नहीं बल्कि देवलोक तक, अगर देव से भी कोई पाप हो रहा होगा तो उसका भी दंड देने का अधिकार किसके पास होगा? आपके पास होगा। भगवान श्री चित्रगुप्त जी, हमने कथा प्रारंभ करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण किया था और अभी मंत्र लेखन की पुस्तकें भी आप लोगों को वितरित की जाएंगी। आप सब लोग उस मंत्र लेखन का कार्य करिएगा। ओम यामाए धर्मराजाए श्री चित्रगुप्ताए वै नमः। अभी नाम और भी हैं उनके, लेकिन मंत्र को संक्षिप्त रूप से, ताकि पढ़ने और कहने और लिखने में ना बच्चों को दिक्कत हो ना बड़ों को हो, तो 3 नाम भगवान चित्रगुप्त जी के बताए। ओम यामाए, भगवान श्री चित्रगुप्त जी ही यम है, यमराज हैं, वही धर्मराज हैं, वही चित्रगुप्त हैं। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, आज से इस बैकुंठ धाम में, क्योंकि आप सबके कर्मों को, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, उनके कर्मों पर हर समय अपनी दिव्य दृष्टि रखते हैं और उसी के आधार पर फल देने का कार्य आज से आपको करना है। और जिस प्रकार से हम तीनों देवों के सम्मुख समस्याएं आई थी, आपके सम्मुख ना आए
इसलिए आपके सामने जो ये ग्रह नक्षत्र ऋषि मुनि खड़े हुए हैं, मां सरस्वती विद्यादायिनी है। सब माताएं एक बात से बहुत चिंतित रहती हैं कि बच्चा बड़ा नटखट है, पढ़ नहीं रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये चिंता है सबकी, नहीं है? सभी लोग प्रेम से बोले चित्रकूट भगवान की, माता सरस्वती की।